ग्रीक्स, पर्शियंस, अरेबियंस, मंगोल्स, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश जैसे आक्रमणकारियों की तलवारों की नोक पर चढ़ने के बाद भी आज भारत का सनातन हृदय धड़क रहा है। आज भी भारत में वैदिक धर्म सांसें ले रहा है, लेकिन कैसे? आपने गीता का वो श्लोक सुना ही होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी इस भारत भूमि पर अधर्म होगा तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेंगे, और इसलिए भगवान को आना पड़ा। ये भगवान शंकराचार्य जी की ही देन है कि प्राचीन सभ्यताओं में से आज केवल भारत ही निडर अपनी संस्कृति को अपने माथे से लगा कर रखे हुए है। बाकी सब तो बम, बंदूक, तलवार के जोर पर एक ही रंग में रंग दिए गए। आज हम उन महापुरुष के बारे में जानेंगे जिनके बगैर सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर पॉप ईसाइयों के धर्म गुरु है और दलाई लामा बौद्ध भाइयों के, तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म के धर्म गुरु है। आदि शंकराचार्य जी वो थे जिन्होंने विलुप्ति के कगार पर सनातन धर्म को पुनः जीवंत करके पूरे भारतवर्ष को आध्यात्मिक पथ पर एकजुट कर दिया। अगर आप आदि शंकराचार्य के विषय में नहीं जानते हैं तो दुर्भाग्यवश आप सनातन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते। इसलिए बिना समय गंवाए आज की वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे महज 32 वर्ष की आयु में उन्होंने वो कार्य कर दिए जो आप और हम मिलकर 3200 साल में भी नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है, और अवतार मानने के पीछे केवल श्रद्धा भाव ही नहीं है, बल्कि जिस तरह के कालखंड में उन्होंने जन्म लिया, जैसे कार्य किया और जिस गति और शैली से किया, वह असाधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। क्योंकि वैदिक काल का अंत होते होते जिस प्रकार से सनातन धर्म में कुरीतियाँ फैलने लगी थी, वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और वैदिक संस्कृति का निज स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से दुरुपयोग होना शुरू हो गया था, उससे सनातन धर्म पतन की ओर था। लोग अध्यात्म ईश्वर को छोड़कर जादू टोना, पाखंड, तंत्र मंत्र आदि जैसे विषयों में ज़्यादा रुचि रखने लगे थे, और ये वही समय था जिस समय सबसे ज़्यादा भेदभाव के कारण धर्म परिवर्तन होना शुरू हो गया था। ऐसे में सनातन धर्म को फिर से जीवित करने के लिए एक दिव्य पुरुष की आवश्यकता थी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में केरल के काली नाम के जगह पर एक ब्राह्मण दंपति को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनको भगवान शंकर का ही रूप मानकर नाम उन्होंने शंकर रखा था। और यह बालक ने केवल राष्ट्र का धार्मिक एकाकरण ही नहीं, बल्कि एक राजा की तरह भारत का बौद्धिक और सैनिक सशक्तिकरण भी किया। हालांकि उनके जन्म वर्ष को लेकर काफ़ी डिफरेंट थ्योरीज है। सनातन धर्म के 4 मठ हैं, उनमें गुरु परंपरा द्वारा जो कालखंड निकाला गया है शंकराचार्य जी के जन्म वर्ष का, वो 520 ईसा पूर्व से लेकर 480 ईसा पूर्व के बीच का समय है। वही मॉडर्न स्कॉलर्स के अनुसार 788 एडी के आसपास उनका जन्म वर्ष है। हालांकि ये डेट भी डिस्प्यूटेड है, इसके भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। दोस्तों, शंकराचार्य जी को बहुत छोटी सी आयु में वेदों का अभ्यास हो गया था, और शंकराचार्य के जाने के बाद उनके जीवन पर बहुत ढेर सारी ग्रंथ लिखे गए, जिन्हें शंकर विजयम कहते हैं, जिसके अनुसार मात्र 8 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी चारों वेदों के ज्ञाता हो गए थे, और 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। जीवन के प्रथम 16 वर्षों में शंकराचार्य जी ने ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया था कि जो अंतिम 16 वर्ष में उनका विजन था सनातन धर्म को लेकर, उन्होंने उसे सफलतापूर्वक पूरा किया, और फिर शिव चरणों में समाधि ले ली 32 वर्ष की आयु में। अब अंतिम 16 वर्ष में उन्होंने भारत का 4 बार भ्रमण किया, और सनातन धर्म की विचारधाराओं को बड़ी ही शालीनता और सौम्यता से अन्य धर्मों पंथों के समक्ष शास्त्रार्थ के माध्यम से रखा। उन्होंने पूरे भारत को एक सनातन सूत्र में बांधने के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, और दशनामी और दंडी स्वामी यह 2 तरह की संन्यास व्यवस्था का आरंभ किया। जो 4 मठ बनाए गए हैं चारों दिशाओं में, उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन मठ। यह 4 मठ 4 अलग अलग वेदों की रक्षा करते हैं और उनकी हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर में देखें ज्योतिर्मठ, तो ज्योतिर्मठ अथर्ववेद को संरक्षित करता है। अथर्ववेद या उनसे रिलेटेड जितने ग्रंथ हैं उसका जो रक्षा है, संरक्षण है, या जो उसके ज्ञान विज्ञान है, उसको प्रेषित करने का काम जो है वो ज्योतिर्मठ का है। इसी तरह से पश्चिम दिशा में जो द्वारका मठ है वह सामवेद को संरक्षित करता है। पूर्व में जो गोवर्धन मठ है वहाँ पर ऋग्वेद को रखा गया है, और वैसे ही श्रृंगेरी मठ जो कि दक्षिण में है वहाँ पर यजुर्वेद है, उसको संरक्षण प्राप्त है। हर मठ के एक शंकराचार्य बनाए गए, और यह परंपरा आज भी है।
लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर वो चाहते तो हर एक मठ पर चारों वेदों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर सकते थे। एक ही जगह पर एक ही सन्यासी को चारों वेदों का ज्ञान मिल जाता। यहाँ पर शंकराचार्य के विजन को देखिए। उन्होंने हर एक मठ पर एक वेद को बांधा, जिससे क्या होगा कि अगर उत्तर में ज्योतिर्मठ में कोई अथर्ववेद की पढ़ाई कर रहा है तो उसको यजुर्वेद की पढ़ाई के लिए दक्षिण में श्रृंगेरी मठ में आना पड़ेगा। इससे एकता बढ़ती है, भारत एक सूत्र में बंधता है और हर मठ दूसरे मठ पर आश्रित रहता है। इसीलिए एक सूत्र में बांधने के लिए सभी वेदों को अलग अलग उन्होंने स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने दशनामी संन्यास परंपरा लाया, क्योंकि सन्यासियों का सशक्तिकरण भी करना बहुत जरूरी था। दशनामी संन्यास परंपरा में 10 तरह के संन्यास होते थे। इन 10 तरह के सन्यासियों के नाम है वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, तीर्थ, पूरी, आश्रम, भारती और सरस्वती। वन और अरण्य सन्यासी होते थे, वह जंगलों में रहते थे और वहाँ की जनजातियों को शिक्षित करते हैं। जो गिरी और पर्वत नामित सन्यासी होते हैं, वह पर्वतों और वहाँ पर जनजातियों को शिक्षित करते हैं। इसके बाद जो सागर नामी सन्यासी होते हैं, वह सागर के तटों पर रहते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। उसके बाद तीर्थ और आश्रम नामी सन्यासी जो होते हैं, वह सनातन धर्म पर जितने भी तीर्थ है, आश्रम है, वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर सनातन धर्म की परंपराओं में योगदान देते हैं। उसके बाद जो पूरी नाम के सन्यासी हैं, वह सनातन धर्म की जितनी भी ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, धाम है, वहाँ पर रहते थे। वही भारतीय नामी सन्यासी भारत के गुरुकुलों में रहते थे और सरस्वती नामी सन्यासी भारत के विश्वविद्यालय में रहकर सनातन को संरक्षण देते थे। अब शंकराचार्य जी ने 2 सेनाओं और खड़ी की थी। एक दंडी स्वामी, जो कि वैदिक ज्ञान की रक्षा करते थे और शास्त्रार्थ और ज्ञान विज्ञान के माध्यम से सनातन धर्म पर लगे आरोपों का निवारण करते थे। वही जो नागा साधु थे, वह आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए शास्त्र विद्या में पारंगत किए जाते थे। इस तरह भारत का बौद्धिक और सैन्य शक्ति के मामले में उत्थान हुआ, क्योंकि भारत के इतिहास को देखते हुए उन्हें पता था कि जितना शास्त्र महत्वपूर्ण है, उतने शस्त्र भी। अब शंकराचार्य जी के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। सनातन धर्म में 6 तरह के दर्शन थे। उनके अलावा कई तरह के संप्रदाय थे जो आपस में सनातन धर्म को बांटते थे। अब जैसे आप देखें, सब दर्शन की विचारधाराएं अलग अलग थे। इसके अलावा जो हमारे संप्रदाय थे, इनके भी जो इष्ट देवता थे, इनमें भी भेद था। इसकी वजह से सनातन धर्म के ये जो विभिन्न संप्रदाय थे, जो विभिन्न कम्युनिटी थी, इनमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। इसलिए शंकराचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने सभी दर्शनों का एक निचोड़ निकाला और एक तरह का दर्शन दिया, अद्वैत दर्शन। उन्होंने बताया कि जितने भी दर्शन हैं दुनिया के, उनके कोर में अद्वैत ही हैं। इससे क्या हुआ कि सभी दर्शनों की विचारधाराओं को उन्होंने एक में ही मिला दिया। इसके बाद उन्होंने जितने भी संप्रदाय थे, उनको भी एक किया और उन्होंने पंचदेव उपासना लाई, जिसमें आप कभी भी भक्ति मार्ग पर जाए और देवों की उपासना करनी है तो आप 5 देवों की उपासना करें, विष्णु जी की, शिव जी की, शक्ति जी की, गणेश जी की और सूर्य भगवान जी। इससे क्या हुआ कि जो डिफरेंट संप्रदाय थे, जो अलग अलग इष्ट देवताओं को मानते थे, वह एक जगह पर आकर एक साथ पूजा करने लगे और इससे सनातन धर्म और भी संगठित हुआ। अगर किसी ने सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधा है कि आज सनातन धर्म का दीपक इतनी आंधियों के बीच भी पूरे भारतवर्ष को प्रकाशमान कर रहा है, तो कोई और नहीं, जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य थे।